राइस मार्केट पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ देव गर्ग मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है IREF के। बहुत बहुत शुक्रिया देव सर, आपने वक्त दिया है। सर, खबर ये है कि पिछले 3 से 4 हफ्ते से चावल की कीमतों में स्थिरता दिख रही है। ये क्यों ऐसा हुआ है? क्या अफ्रीकी और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या डिमांड कम हो गई है, फिलहाल वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, या भाव अपना कॉम्पिटिटिव भाव नहीं है भारत का? क्या वजह है सर? आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस की बात करें तो इंडियन 5% वाइट राइस जो है वो $385 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसके सामने अगर हम अपने कॉम्पिटिटर देशों को देखें तो पाकिस्तान का 5% ब्रोकन वाइट राइस 395 और थाईलैंड का $405 पर मेट्रिक टन के ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसके सामने अगर हम 25% के ऊपर देखें तो 25% ब्रोकन वाइट राइस इज ट्रेडिंग एट $370 पर मेट्रिक टन। वही पाकिस्तान का 375 और थाईलैंड का 380। और 100% ब्रोकन की बात करें तो $325 इंडिया, $325 पाकिस्तान और $325 ही थाईलैंड। और अगर यहाँ पे पार्बोइल्ड राइस की बात करें तो $390 इंडिया, $405 पाकिस्तान और $415 थाईलैंड। अगर हम इन प्राइसेस का ट्रेंड पिछले 2 महीने का देखें तो प्राइसेस लगभग स्टेबल रही है और प्राइसेस का जो ट्रेंड है वो लगभग डिफ्लेशनरी रहा है। पिछले 6-8 महीने से हमने कंटिन्यूसली देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चावल के दाम बढ़ने की तो उम्मीद कहीं थी ही नहीं, पर प्राइसेस हर जगह कम होते आ रहे हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि आज से 8 महीने पहले इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। इस वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पैनिक मच गया, क्योंकि इंडिया के पास इस समय 275 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक है। इतने ह्यूज सरप्लस स्टॉक को देख के इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक पैनिक मोड आ गया कि आने वाले समय में इंडिया का उत्पाद काफी बढ़ेगा, इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस काफी कम रहेंगे। इस वजह से जैसे ही इंडिया ने अपने राइस के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई तो पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम, इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने राइस को काफी पुश करा। ये राइस को पुश होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एकदम से प्राइस के अंदर ड्रॉप आया और सप्लाई चेन को माल के द्वारा फ्लड कर दिया गया। तो आज अगर हम किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ऊपर सिचुएशन देखें, जैसे जो मेजर इंपोर्टिंग नेशंस है जैसे बेनिन, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, तो वहां पे हर इंटरनेशनल ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगभग 3 से 4 महीने की इन्वेंट्री उसके पास है। और डिफ्लेशनरी मार्केट के होने की वजह से पेमेंट्स का बहुत एक ह्यूज क्राइसिस है। तो आज अगर हम पेमेंट्स की सिचुएशन देखें तो कोई भी जो एक्सपोर्टर है उसके पास कम से कम उसकी जो डेटर बुक है वो 3 से 4 महीने की है। इस वजह से जो पूरी सप्लाई चेन है वो काफी स्ट्रेस के अंदर है और आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि राइस के प्राइस ऊपर जाएंगे। अगर हम इसी द्वारा गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो पिछले 15 मई 2024 को, आज से एक हफ्ता पहले, एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा, जिसके अंदर इंडस्ट्री के की लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट ने एक एक इंडस्ट्री से डिस्कशन करा, एक चिंतन शिविर करा कि किस तरीके से राइस के उत्पाद को लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाया जाए और किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो डोमिनेंस है उसको दोबारा वापस ले। मैंने आपके चैनल के द्वारा पहले भी बताया था कि इंडिया ने पिछले 3 साल के अंदर जो भी अन्य राइस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई उसकी वजह से इंडिया के जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे कॉन्टैक्ट्स काफी वीक हो चुके हैं। और हमारे जो जो स्पेस इंडियन एक्सपोर्टर्स ने पिछले 20-30 साल के अंदर क्रिएट करा था वो पाकिस्तान जैसे देशों ने हमारे उस स्पेस को कैप्चर कर लिया है। इस वजह से एक नीड आई गई कि इंडिया एक बहुत मेगा स्केल के ऊपर एक इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस अरेंज करे। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो भी इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होती है वो थाईलैंड के अंदर हमेशा ऑर्गेनाइज होती थी। दो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, बट इंडिया के अंदर इतने हाई लेवल की कभी भी इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस नहीं ऑर्गेनाइज होती। तो IREF ने, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ कोलैबोरेशन के अंदर वी हैव लॉन्च भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, BIRC। अंडर BIRC इट विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे लगभग 1000 इंटरनेशनल बायर्स पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग 2500 इंडियन एक्सपोर्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये भारत मंडपम के अंदर एंड ऑफ सितंबर के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, जिसके अंदर ये कोशिश रहेगी कि पिछले 3 साल के अंदर हमने अपनी जो मार्केट पोजीशन खोई है उस मार्केट पोजीशन को हम वापस ले। इसके अलावा और भी कई कई विषयों के ऊपर डिस्कशन हुआ, जैसे कि किस तरीके से हम अपना पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्ट करें। अगर आज हम पोर्ट्स के ऊपर, इंडियन पोर्ट्स के ऊपर सिचुएशन देखें तो एग्री एक्सपोर्ट के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। आज अगर कोई भी राइस ट्रेडर वेयर हाउस मांगने जाता है किसी पोर्ट के ऊपर तो वो वेयर हाउस उसके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर, यूरिया और कोल, इन जैसी आइटम्स की वजह से वो वेयर हाउसेस हमेशा बुक रहते हैं। एंड सिंस राइस इज अ क्लीन कार्गो, तो जिस वेयर हाउस के अंदर यूरिया और कोल यूज हो चुका है वो वेयर हाउस को राइस के लिए इस्तेमाल नहीं करा जा सकता। तो गवर्नमेंट से एक हाई लेवल के ऊपर ये भी डिस्कशन करी गई कि पोर्ट्स के ऊपर एक स्पेशल जगह
प्रोवाइड करी जाए कि राइस इंडस्ट्री अपने वेयर हाउसेज वहां पे बिल्ड करे और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, जिससे हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव एज आए। और यहां तक डिस्कशन हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे जो हमारे मेजर अफ्रीकन पोर्ट्स है वहां पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो अगर इंडिया वहां पे फोकस करता है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों को हम बहुत पीछे छोड़ देंगे और हम इसके अंदर एक अपने लिए एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज मार्केट के अंदर बना पाएंगे। जहां तक जी, हम अब स्टॉक अगला सवाल मेरा जो होगा बहुत छोटा जवाब चाहूंगा, वक्त कम है। एक तो ये कि चावल एक्सपोर्ट में अब जो नॉन बासमती है वहां पर भी रजिस्ट्रेशन अब एक्सपोर्टर्स के लिए अनिवार्य हो जाएगा और उसकी फीस हो सकती है 10 से 20 रुपए प्रति टन। इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये एक तरह का एक्सपोर्ट ड्यूटी है या उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए होगा, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अभी अभी रिसेंट में ही अपीडा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ ये एक डिटेल में डिस्कशन हुआ, जिसके अंदर इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने ही अपनी तरफ से प्रपोज करा कि राइस के ऊपर इस तरीके का फीस चार्ज करी जाए। ये फीस एक एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी के और कई लीगल इंप्लीकेशंस है। ये दिस इज ओनली अ लाइसेंस फी। वो लाइसेंस फी में अभी इंडस्ट्री की तरफ से सजेशन ये गया है कि उसको 5 रुपए पर टन के ऊपर फिक्स करा जाए, पर जैसे आपकी सूचना भी सही है कि इसको 10 से 20 के बीच में ये अल्टीमेटली फाइनल हो सकता है। अब इसके दो पर्पस हो गए, इसके लिए भी इंडस्ट्री से ही सजेशन मांगा जा रहा है कि किस तरीके से है ना कि किस तरीके से ये फंड को यूटिलाइज करा जाए। तो इसमें कई तरीके की सजेशंस आए हैं कि सबसे पहले तो राइस के नॉन बासमती राइस से जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं उन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च करने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करा जाए। उसके बाद अगर किसी भी तरीके का और जैसे क्वालिटी टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके ऊपर इस फंड को इस्तेमाल करा जाए। तो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन रेगुलरली गवर्नमेंट के साथ टच में है और ये फंड का यूटिलाइजेशन भी फेडरेशन और इंडस्ट्री के सोच के साथ ही होगा। तो ये आपकी सोच सही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर हम देख सकते हैं कि 5 रुपए पर टन का जो सजेशन इंडस्ट्री की तरफ से गया है वो 5 रुपए पर टन फिक्स हो, पर ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको एक हायर लेवल के ऊपर फिक्स करे। सही बात है। इस रजिस्ट्रेशन फीस का इस्तेमाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा, लैब बनाने में होगा, सीड डेवलपमेंट में, बाकी कामों के लिए भी होगा। चलिए शुक्रिया सर, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने लूज किया है पाबंदियों की वजह से वो वापस से आपको मिल जाए। शुक्रिया आपका।